Hi everyone, welcome back to the channel, guys. So there is a good amount of anticipation, rumors, whatever you say that SEBI notification can come in December or Jan. अब कोई कंफर्म डेट नहीं है, कोई 100% गारंटी भी नहीं है, बट दोज हु वांट टू बी सेबी ग्रेड ए ऑफिसर एंड दोज हु आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस अपॉर्चुनिटी टू कैश इन, उनको ये समझना पड़ेगा कि भैया तैयारी यू हैव टू स्टार्ट नाउ, यू कैन नॉट डिले इट, राइट टू द पॉइंट के नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे. जिस दिन नोटिफिकेशन गिरा ये पक्का है, हाथ पैर कांपेंगे. दिस इज द बेस्ट टाइम, वॉट एवर यू कैन कवर, जितना कवर कर सकते हो उतना कवर कर लो. और सेबी की प्रिपरेशन में हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट दो सब्जेक्ट्स विच आर लाइक मेन प्रॉब्लम, दुखती रग हैं जो लोगों की, वो आप सब एग्री करेंगे, कॉस्टिंग और अकाउंट्स. सिर्फ सीएस को छोड़कर अगर बात करूं तो इनमें से एक सब्जेक्ट यानी कि कॉस्टिंग पे वी आर कमिंग आउट विद अ स्पेशल सीरीज एंड दैट्स अ फ्री सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कॉस्टिंग पढ़ाने जा रहे हैं. इस सीरीज के बारे में डिटेल में बात करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल संतोष सर. थैंक यू सर. सो संतोष सर इज अ फॉर्मर अकाउंटेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बहुत अच्छा एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है और था, जो भी आप कहें, बट राइट नाउ हिज पैशन इज टीचिंग एंड इज फॉलोइंग दैट. तो संतोष सर, कॉस्टिंग की बात करते हैं. हम कॉस्टिंग से क्यों शुरू कर रहे हैं, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा इस सीरीज का? सर हम कॉस्टिंग से ही स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम कंपटीशन में आता है, या कह लीजिए कि सेबी के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है. तो बच्चों की दुखती रग यही है कि हम अगर फेल हो जाएंगे तो कॉस्टिंग की वजह से हमारा एग्जाम छूट जाएगा, कॉस्टिंग की वजह से हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमने कॉस्टिंग के लिए सीरीज स्पेशली स्टार्ट करने जा रहे हैं. 150 MCQs प्रोवाइड करेंगे बच्चों को और ग्रेजुअली प्रोवाइड करेंगे. एक साथ 150 MCQs नहीं कराएंगे, वीकली क्लास होंगी जिसमें कि हम बेसिक फाउंडेशंस भी क्लियर करते जाएंगे बच्चों के, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशन क्लियर करते जाएंगे और उनको अप्लाई करना भी सिखाएंगे कि क्वेश्चंस में किस तरह से उनको अप्लाई करना है, ताकि एग्जाम में वो नर्वसनेस फील ना हो कॉस्टिंग के क्वेश्चन को देखकर, और एग्जाम बच्चे आसानी से क्रैक कर सकें. बिल्कुल, मतलब मुझे याद है काफ़ी स्टूडेंट्स जब पिछली बार सेबी के एग्जाम हुआ तो कह रहे सर मैनेजमेंट फाइनेंस सब कर लेंगे, इकोनॉमिक्स भी कर लेंगे, कॉस्टिंग अकाउंट्स नहीं हो रहा है. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीरीज के थ्रू. तो लेकिन सर ये एमसीक्यू कैसे होंगे? मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि एमसीक्यूज जो होते हैं ना, मतलब वन लाइनर थ्योरी सी पढ़ा देते हैं, जबकि सेबी में कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल भी आते हैं. तो क्या ये बिल्कुल एग्जाम लेवल होंगे, मतलब बिल्कुल ठोक के कराएंगे एमसीक्यूज आप? बिल्कुल सर, हम जो MCQs तैयार किए हैं हमने वो एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए और PYQs के पैटर्न को देखते हुए ही बनाए हैं. तो अगर ये MCQs बच्चों ने अच्छे से कर लिए और जो मैंने कॉन्सेप्ट्स, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाया, जो है उनको अच्छे से समझ लिए, तो एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. एक फाउंडेशन क्रिएट कर देंगे आप सबके लिए, आप अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं कॉस्टिंग के कंपोनेंट में. दो हम बाकी कंपोनेंट भी धीरे धीरे कवर करेंगे, बट अभी हमारा टारगेट है कॉस्टिंग, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से पहले हम जितना अच्छा कवर कर सकें उतना ज़रूरी है हमें कवर करना, और नोटिफिकेशन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कमिंग वीक्स में. तो गाइज ये एक काइंड ऑफ पुश है आपके लिए. मैं कह रहा हूँ यार, आपके पास कोई कोर्स नहीं है, कोई किताब नहीं है, थोड़ा तो पढ़ना शुरू करो इफ यू रियली हैव दैट ऑब्जेक्टिव. बाकी यू हैव टू पुश योरसेल्फ लेटर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. सर बाकी मेरे दिमाग में वाला एक क्वेश्चन आ रहा है एज एन एस्पिरेंट. मतलब मुझे हमेशा लगता था कि नहीं यार, मैं अच्छे से किताब पढ़ूंगा, मैं अच्छे से कंसेप्ट पढ़ूंगा या वीडियोस देखूंगा, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि यार मैं अच्छे से इस सब्जेक्ट को करूं. MCQs वाज लाइक प्रैक्टिस. तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम MCQs के थ्रू कॉन्सेप्ट्स, सिलेबस को कवर कर देंगे, तो क्या मतलब ये कैसे कर पाएंगे? MCQ तो प्रैक्टिस के लिए होते हैं. सर एक्चुअली जो सबसे इफेक्टिव तरीका है, सबसे एफिशिएंट तरीका है एग्जाम को समझने का और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का, वो होता है लर्निंग बाय डूइंग. तो जब हम MCQ करते हैं तो हमारी जो रिटेंशन पावर है कॉन्सेप्ट्स की वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम उसको अप्लाई कर रहे हैं. बिल्कुल. हम जब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सिर्फ, तब हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं. आपने एक चैप्टर पढ़ लिया बुक से, अगले चैप्टर में आएंगे, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर के MCQ आपसे पूछ लूँ आपके थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, तो आप भूल जाओगे. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दो चैप्टर के MCQ साथ में ले रहे हैं, तो वो रिविजन इस तरह से होगा कि ओवरऑल जो रिविजन होगा पूरे चैप्टर का, या जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा वो एक साथ होगा, और उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी फॉलो होगी क्वेश्चन करने के साथ ही. तो ये सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है. जो मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं उसमें मैंने JRF भी क्रैक किया है, जिसमें कि ऑल इंडिया रैंक 106 आया था. तो मैंने यही अप्रोच रखी थी कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और उसी के थ्रू फिर बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं MCQs के थ्रू भी, और करने के बाद फिर MCQs प्रैक्टिस करनी है.
यही सबसे एफिशिएंट तरीका मतलब है। आप एमसीक्यू को एमसीक्यू की तरह नहीं, बट एमसीक्यू को थ्योरी के साथ ब्लेंड करके, न्यूमेरिकल के साथ ब्लेंड करके पढ़ाएंगे। हाँ जी, ठीक यही है। तरीका है। तो सर बहुत हमने डिस्कस किया है कि क्या करेंगे, थोड़ा शेड्यूल बताएंगे बच्चों को, सीरीज में कब कब लेक्चर्स होंगे, कितने लेक्चर्स होंगे? जी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम ये अपनी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं 5th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट करेंगे इसको। हम हर लेक्चर में 2 चैप्टर्स के एमसीक्यू कवर करेंगे, जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मटेरियल कॉस्ट हम कवर करेंगे 5th ऑफ दिसंबर को। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव्स में क्लासेस रखेंगे। 7th ऑफ दिसंबर को हमारी सेकंड क्लास होगी, जिसमें फिर से हम 2 चैप्टर्स लेंगे और 15 to 20 एमसीक्यूज होंगे हर क्लास में हमारे। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट पढ़ेंगे हम 7th ऑफ दिसंबर को कॉन्सेप्ट के साथ और एमसीक्यूज के साथ। ये सीरीज कंटिन्यू होगी हमारी 21st ऑफ दिसंबर तक। मतलब टोटल तकरीबन 3 वीक्स के लेक्चर, 3 वीक्स के लेक्चर है हमारे पास। 8 लेक्चर्स हैं, और हर लेक्चर और 8 लेक्चर 3 वीक्स, और टोटल 160 क्वेश्चंस हम कराएंगे। क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है। सो क्या वो एक प्रोपोर्शन में होगा सर, कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें से थोड़े ज्यादा एमसीक्यूज? हाँ सर, क्योंकि हमने हर एक डे के लिए 2 चैप्टर असाइन कर रखे हैं। तो अगर ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सेकंड चैप्टर जो मटेरियल कॉस्ट लिया है, अगर किसी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो हम उसकी ज़्यादा एमसीक्यू रखेंगे, और जो कम इंपॉर्टेंस है कम एमसीक्यू रखेंगे। तो गाइज आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, कि अगर 8 लेक्चर में 150 एमसीक्यू करके, मैं कह रहा हूँ सारा तो चलो नहीं होगा, बट अगर 70, 80, 60% तक भी हो जाए, दैट्स अ गुड थिंग। आपको एक बेस मिल जाएगा, उसके फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज भी पढ़नी है कहीं से भी, किताब से, यूट्यूब से, वो समझनी आसान हो जाएगी। बट सर एक बात बताइए, क्या ये बिल्कुल फ्री? आर यू श्योर अबाउट दैट? सर इतनी बातें कर ली है तो सब कुछ फ्री दे रहे हैं। ये फ्री सीरीज प्रोवाइड करी जा रही है आप लोगों को। आपके फाउंडेशन इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको एग्जाम में एक्चुअली हेल्प मिलेगी इससे। तो सर जब हम ये बात कर रहे हैं हेल्प मिलेगी, फाउंडेशन क्लियर होगी, आप मुझे एक नंबर दो, हाइपोथेटिकल, चलो थोड़ा सा, कि बच्चे ने सारा कर लिया, एग्जाम में कॉस्टिंग आई 9 नंबर की, तो आपको क्या लगता है बच्चा कितने नंबर लेगा? ऑनेस्टली बताइए। वो ये बात कहने की जरूरत नहीं है 9 में से 9 आ जाएंगे, वो तो पूरा पढ़ के भी नहीं आ सकते। तो जैसा सर ने कहा 9 में से 9, तो फिर आपको टॉपर माइंडसेट रखना पड़ेगा अपने। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बट ये सीरीज करके आपको फाउंडेशन अपने क्लियर करके, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके 9 में से एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स तो आपको आराम से आ जाएंगे हमारी सीरीज से। उसके अलावा अगर आपको 9 में से 9 चाहिए, 9 में से 8 चाहिए, फिर तो टॉपर माइंडसेट होना चाहिए। उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ भी जाना चाहिए, बट उसके लिए भी जरूरी है कि आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है। क्योंकि ये कोई सीएस का पेपर नहीं है जहां आपको कॉम्प्लेक्स या एडवांस प्रॉब्लम पूछी जाती है। क्वेश्चन निकल के आते हैं फाउंडेशन से, बेसिक से ही एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 2 पेज का न्यूमेरिकल पूछ देते हैं। नहीं, मतलब वो डेप्थ ज्यादा, हाँ, ब्रेड्थ ज्यादा आती है। हाँ, एग्जैक्टली। गाइस ये बात बिल्कुल सही है। मतलब देखो सेबी का एग्जाम, आई विल नॉट से दैट इट्स इजी, बट इट्स नॉट दैट टफ कि हमें लगेगा यार पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग अकाउंट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर उसमें टफ पूछने लग गए तो घंटा आपसे एक क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर वो टफ लेवल पे पूछने लग जाए, जो कि सीएस में पूछते हैं, बट वो पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम जर्नलिस्ट है। तो जर्नलिस्ट एग्जाम की रिक्रूटमेंट देके, जिसमें इंजीनियर्स को अलाउ किया जा रहा है, पोस्ट ग्रेड में किसी भी स्ट्रीम को अलाउ किया जा रहा है, सेबी बेवकूफ नहीं है। इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, दे आर रेगुलेटिंग द एंटायर कैपिटल मार्केट, दे नो व्हाट इज द requirement from the candidates in this exam and what type of paper they have to set for it. बाकी सर इसमें अकाउंट्स हमने नहीं कवर किया है, तो अकाउंट्स आप कब शुरू करेंगे? सर वो तो आप जब भी बोलेंगे तो हम अकाउंट्स की सीरीज भी शुरू कर देंगे, या बच्चे डिमांड करेंगे तो अकाउंट्स भी शुरू कर देंगे। बच्चे तो एवर डिमांडिंग है, बट हम इतना ही कहेंगे, मतलब ये मी एंड संतोष सर वर डिस्कसिंग के इसी सीरीज में अकाउंट्स करा दे, बट फर्स्ट वी वांट टू सी दैट हाउ डज इट गोज, रिस्पांस कैसा है और क्या बच्चों को फायदा हो रहा है। एंड अगर नीड होती है हम अकाउंट्स का भी लेके आएंगे, प्रोवाइडेड सेबी नोटिफिकेशन ना आए। अगर सेबी नोटिफिकेशन आ गई देन वी हैव टू स्टार्ट सीरीज ऑन अनदर लेवल, जिससे हम एक सारे सब्जेक्ट्स का क्लोजर दे दें। बट मीनवाइल अगर सेबी का नहीं आता है, इट गोज आउट इन जनवरी, कम्स इन जनवरी, तो हम जरूर ट्राई करेंगे। एंड यू हैव टू लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन दी कमेंट वीडियो if you really think that you will get benefited for this. You can always write thank you EduTap. And if you want that we shall come up with account series also, then you can write thank you EduTap. Please come up with accounting MCQs also. So I repeat, you have to type thank you EduTap in case you feel that this will help you, and in case you want accounting series, you have to type thank you EduTap. Please come up with accounting series also. That will give up a kind of a heads up that how many people are interested in accounting part. Exactly. So that's it guys, I think. बाकी मैं ये बोलूँगा यार, चीज़ कोई भी
आसान नहीं होगी सेबी जैसा एग्जाम क्रैक करना, 25-30 लाख की जॉब मिलना इंडिया में, तो आजकल जॉब मिलना ही इट्स लाइक ऑफ अ मिरेकल, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्किंग है तब भी, आई हैव सीन लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग डिजर्विंग पीपल नॉट गेटिंग जॉब्स इजीली। तो मेहनत करनी पड़ेगी एंड you have to try, you have to believe in yourself that you can, and you must give best of yourself, and I'm sure that you will, if you're a serious aspirant you will, ठीक है। मतलब चॉइस वैसे आपकी है, मतलब पढ़ लो या अपना यूट्यूब देख लो, अपना पूरा अपने आप को अपनी एनर्जी झोंक दो, या फालतू के कामों में दोस्तों के साथ मस्तीगिरी कर लो, जो भी करोगे आपकी चॉइस है। बट ये हमेशा सोचना कि आज से 10 साल बाद जो आप आज कर रहे हो, दैट इज actually going to hurt you if you're not going to make something big in your life, right? So ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। गोल्डन टाइम है, वेस्ट करोगे तो एंड में जाके दिमाग की दही होने ही वाली है, you will regret what you did in this time. So this is a golden opportunity. एफर्ट लगाओ, एफर्ट, ठीक है। होगा क्या किसी को नहीं पता है, बट एफर्ट would always result in something good. If not SEBI then maybe something else. मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, बस मेहनत को थोड़ी सी डायरेक्शन दो, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी दो, बहुत रंग लाएगी, ठीक है गाइज। सो टेक योर लीव, बेस्ट ऑफ लक। ये डेट से याद रखना, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21। टाइम हम आपको बता देंगे ट्यूसडे को जो पहला लेक्चर होगा, वी विल टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेट है भैया 8, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे है यहाँ पे, फिर फ्राइडे शायद गलत लिखी है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे है, 8 लेक्चर्स, 160 MCQs। टाइम यू विल गेट टू नो शॉर्टली। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।